शुरू करनी है ये 7.3, लेकिन इसके अंदर टॉपिक का नाम है, लिखिए स्केलर प्रोडक्ट। मेरे बच्चे इसको स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं या इसको मेरे बच्चे डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। आप मेरे बच्चे इसकी डेफिनेशन लिखें इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू, if the product of two vector quantities is a, मेरे बच्चे if the product of two vector quantities is a, कौन सी क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी, then that product is called ये, उसको मेरे बच्चे बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। याद रखना मेरे बच्चे इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू, अच्छा दो वेक्टर क्वांटिटीज हैं, आपने उसका प्रोडक्ट लिया है, लेकिन जब आप कौन सी क्वांटिटी आ गई? स्केलर। इस तरह के प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं, ये डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। अब लिखें मैथमेटिकली ये तरीका होता है ए डॉट बी, ये बराबर होता है, लिख लें ए का मैग्नीट्यूड, मेरे बच्चे ए डॉट बी ये बराबर होता है पहले ए का मैग्नीट्यूड, फिर बी का मैग्नीट्यूड और कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन देम कॉस थीटा। अच्छा एक बड़ी जो जरूरी बात बतानी है कि डॉट प्रोडक्ट के अंदर ये जो थीटा होता है ना, इसकी वैल्यू ये होती है जरूरी 0 और पाई के दरमियान, इट शुड लाई बिटवीन 0 एंड पाई। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि डॉट प्रोडक्ट के अंदर थीटा की ये वैल्यू होती है। फिर मैं बात को रिवाइज करता हूं, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटीज आर स्केलर क्वांटिटी देन दैट प्रोडक्ट इज कॉल्ड अ स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। मैथमेटिकली ए डॉट बी इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड cos थीटा। ऐसे करें कि सारे बच्चे ना ये फार्मूला दोबारा लिखें, ए डॉट बी बराबर है पहले ए का मैग्नीट्यूड फिर बी का मैग्नीट्यूड cos ऑफ द एंगल बिटवीन देम। मेरे बच्चे मेरा दिल कर रहा है कि मैं इसके अंदर थीटा की जगह 90 पुट करूं। ये देखें जी, इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, अगर थीटा की जगह 90 पुट करोगे ए डॉट बी, तो बताएं पहले किसका मैग्नीट्यूड? ए का, फिर बी का, cos ऑफ 90। अच्छा वैसे एक बात मुझे बताओ, याद रखना, जिसको नहीं पता सुन ले, cos 90 मेरे बच्चे 0 होता है। cos 90 वाला क्या होता है? 0। इसका मतलब है ए डॉट बी ये बराबर आ जाएगा ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड, cos 90 0, तो ये जवाब 0 आ जाएगा। एंड आप लोगों ने ये बात एमसीक्यूज के लिए याद रखनी है कि अगर दो वेक्टर के दरमियान एंगल 90 का हो तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आता है? 0। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव। मेरे बच्चे इसका मतलब है आप यही बात नोट की शक्ल में लिखेंगे, नोट की शक्ल में लिखें जी, लिखें नोट कि अगर क्या हो, अगर ए और बी एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हों, परपेंडिकुलर का मतलब है उन ए और बी के दरमियान एंगल कितने का हो? 90 का। तो याद रखना मेरे बच्चे इसका ये मतलब है दिस सिंपलाइज ए डॉट बी 0 होगा। बताएं ओके? अच्छा इस बात को आपने इस तरह भी याद रखना है, कभी कभार ये भी पूछ लेते हैं कि अगर ए डॉट बी 0 हो तो इसका क्या मतलब है? हाँ आप लोगों ने बताना है, इसका ये मतलब है दिस सिंपलाइज ए एंड बी आर परपेंडिकुलर। दोनों वे में याद रखना है कि इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर देन द डॉट प्रोडक्ट इज 0। इफ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज 0 देन दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इट्स ओके? ओके। एक और बात कि अगर
आप ऐसे करें, ये पहले लिखे ना आपने नोट की शक्ल में, अब एक और नोट बनाएं, लिखें जी। अच्छा हेलो, ये मुझे बताएं, आपको ये बात पता चल गई कि दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर हो तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? जीरो। क्या आप इस बात के साथ फिर एग्री करोगे कि आई डॉट जे इसका जवाब जीरो होगा? भला क्यों? क्योंकि मेरे बच्चे आई इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, जे इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग, ये देखें भाई, ये बताएं आपको पता है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे पर क्या होते हैं? परपेंडिकुलर। अगर ये यूनिट वेक्टर है अलोंग एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, तो इनके दरमियान इनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो क्या होगा? जीरो, बिकॉज दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अच्छा, आपको ये भी पता कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जी एक्सिस तीनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं, पता है? अच्छा, इसका ये मतलब है कि अगर आई डॉट जे जीरो है तो जे डॉट के ये भी जीरो होगा। इसका मतलब है आई डॉट के ये भी जीरो होगा। लिखते हैं, कुछ एमसीक्यूज करवा रहा हूं, आप ऐसे करो, एक और नोट लिखना। याद रखना, ये बात आपने फिजिक्स में सुनी होगी, हेलो, फिजिक्स में सुनी होगी कि ए डॉट बी बराबर होता है बी डॉट ए। अगर आप लोगों को याद हो तो वहां पर डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी पढ़ते थे कि डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। इसका मतलब ये है कि ए डॉट बी बराबर होता है बी डॉट, तो नीचे यही बात लिख लें, डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, लिख लें डॉट प्रोडक्ट इज, जी मेरे बच्चे लिख लें कम्यूटेटिव, या मतलब डॉट प्रोडक्ट के अंदर कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है। बताइए, इट्स ओके? अच्छा, अभी आप बात कुछ पूछने वाली तो नहीं? दो वेक्टर परपेंडिकुलर कब होते हैं? उनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो? जीरो। या डॉट प्रोडक्ट जीरो हो तो इसका मतलब है वो एक दूसरे पर क्या होते हैं? परपेंडिकुलर। इसका मतलब आई डॉट जे जीरो, जे डॉट के जीरो। ओके, अच्छा, और डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है, ए डॉट बी बराबर है बी डॉट ए। अगर आई डॉट के जीरो है तो के डॉट आई भी क्या होगा? जीरो। इट्स ओके। अच्छा, अब ना ये भी एमसीक्यूज आ जाता है कि आई डॉट आई का जवाब बताएं, जे डॉट जे का, के डॉट के का। लिखे नोट की शक्ल में, लिखे ये जी नोट। अगर मैं कहूं कि ए डॉट ए कैलकुलेट करें, ऐसे में मेरा दिल कर रहा है कि मैं ए डॉट ए करूं, ए डॉट बी तो किया, ए डॉट ए करूं, तो ए डॉट ए कैसे होगा? वेरी सिंपल, बताएं, पहले किसका मैग्नीट्यूड? ए का, फिर किसका? ए का, कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन देम। एक वेक्टर का अपने साथ एंगल कितना होता है? जीरो, ये जीरो। ये भाई एक वेक्टर का अपने साथ एंगल जीरो होता है तो ए का ए के साथ जीरो होगा। अच्छा, ये मुझे बताएं, पता है आप लोगों को कोस जीरो कितना होता है? वन। ए का मैग्नीट्यूड कोस जीरो वन, ये बन जाएगा ए की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। इसका मतलब है, याद रखना, ए डॉट ए की स्क्वायर के बराबर होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई आपसे पूछे कि आई डॉट आई, मतलब आई यूनिट वेक्टर, आई इनका सेम का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? ऑब्वियसली आप बताओगे आई यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ये मुझे बताएं, आई इज अ यूनिट वेक्टर, तो ये बताएं यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड वन। इसका ये मतलब है मेरे बच्चे, ये चीज आ जाएगी वन का स्क्वायर एंड इट विल बी वन। एंड द, इस बात को मेरे बच्चे आप लोगों ने एमसीक्यूज के लिए याद रखना है कि आई डॉट आई का जवाब बोलो मेरे बच्चे, आई डॉट आई का जवाब वन। बिल्कुल इसी तरीके से आप लोगों ने और नोट करना है कि जे डॉट जे का जवाब ये भी वन होगा, के डॉट के इसका जवाब भी क्या होगा? वन। ये मेरे बच्चे आप लोगों ने नोट कर लेना है फॉर द एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू। बताएं, अगर दो डिफरेंट होंगे आई डॉट जे तो उनका जवाब जीरो, सेम होंगे तो वन। इट्स ओके। अच्छा, अब एक और नोट लिखें कि अगर ए और बी इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स गिवन हो तो फिर डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं? लिखें नोट जी, लिखें जी, ये जी नोट कि अगर एक वेक्टर ए गिवन है, बार बार कह रहा हूं, ए और बी अगर इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स अगर गिवन हो, ए अगर इस तरह करके गिवन हो, ए वन आई प्लस ए टू जे प्लस ए थ्री के, एक बी गिवन हो,
B1i प्लस B2j प्लस B3k। ये मुझे बताएं कि मैंने इसका लेना है डॉट प्रोडक्ट, मैं A डॉट B, मेरे बच्चे मैंने क्या लेना है इसका A डॉट B। तो याद रखना मेरे बच्चे A डॉट B का ये तरीका कार होगा। इधर देखें भाई, आयत आयत से जमा जीएत जीएत से जमा कीयत, मतलब ये मल्टीप्लाई करवाने का तरीका होगा A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3। यार बताएं इट्स ओके। ये तरीका कार होगा डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करने का। उसको बताएं कि वो ये मेरे बच्चे डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करने का तरीका कार होगा। इट्स ओके। ये लेकिन ये कब हुआ करेगा, व्हेन A एंड B आर गिवन इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स, जब मेरे बच्चे A और B इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स की बनो। ओके लेट्स स्टार्ट हियर। क्वेश्चन नंबर 1 लिखें मेरे बच्चे, लिखें क्वेश्चन नंबर 1। और इसका जी पहला पार्ट लिखें। अच्छा ये कहता है भाई कि आप लोग दो वेक्टर गिवन होंगे, आप लोग कोस थीटा निकालें, एक u गिवन है और एक v गिवन है। सारे बच्चे लिखें, लिखें जी 3i प्लस बताओ ये माइनस के, ये u है, एक v है। लिखें जी 2i माइनस जे प्लस के। यार भाई गौर करना, एक मेरे बच्चे cos थीटा निकालना है, हेलो cos थीटा निकालना है, और सवाल के अंदर एक u गिवन है और एक v गिवन है। ऐसे करते हैं, पहले तो मैं आपको cos थीटा का फार्मूला ही बता देता हूं। लिखें जी सॉल्यूशन, याद रखना मेरे बच्चे cos थीटा निकालने का ये फार्मूला है, ऊपर आ जाता है u डॉट v, जबकि नीचे पहले u का मैग्नीट्यूड फिर v का मैग्नीट्यूड। बताएं भाई ओके, ये cos थीटा का फार्मूला है। अब कोई बात नहीं, हम इस तरह करते हैं, एक u डॉट v कैलकुलेट कर लेते हैं, एक u का मैग्नीट्यूड एक v का, इधर पुट कर देंगे हमारा जवाब आ जाए। चलो ऐसे करते हैं, पहले मेरे बच्चे u डॉट v निकालते हैं, और शायद आपको डॉट प्रोडक्ट अभी मैंने तरीका सिखाया। आयत को आयत से, इसका मतलब है 3 विद 2 प्लस जीएत को जीएत से, मतलब 1 विद -1, कीयत को कीयत से -1 विद 1, 3 2 विल बी 6 -1 एंड इट विल बी 4। अच्छा देखें ये क्या चीज है, ये u डॉट v। आपकी मेरे बच्चे बड़ी मेहरबानी, अब आप ऐसे करें कि u का मैग्नीट्यूड निकालें। ये u का मैग्नीट्यूड बताएं, u का मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, पहले 3 का स्क्वायर, ये के साथ 1 है 1 का स्क्वायर, के साथ -1 है -1 का स्क्वायर, और ये अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9 फिर 1 फिर 1। इसका मतलब है ये कितना आ जाएगा 11 का अंडर रूट। लेकिन मेहरबानी करके लिख लें कि u का मैग्नीट्यूड। अच्छा फिर मेरे बच्चे ऐसे करें कि आप लिखेंगे v का मैग्नीट्यूड, इसका मतलब है तरीका, मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका पता है ना, आयत का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, फिर मेरे बच्चे g के साथ वाला मतलब -1 का स्क्वायर, और k के साथ वाला मतलब 1 का स्क्वायर, और ये अंडर रूट 2 स्क्वायर विल बी 4, इधर 1 और इधर 1, इट विल बी अंडर रूट 6। लेकिन आप ये लिख लें कि v का मैग्नीट्यूड। सारे बच्चे करें cos थीटा का फार्मूला लिखें, सारे बच्चे अब cos थीटा का फार्मूला लिखें, जो कि भाई आप लोगों को याद होगा, ऊपर आता है u डॉट v, नीचे पहले u का मैग्नीट्यूड और फिर v का मैग्नीट्यूड, इधर पुट कर दें। वो देखें u डॉट v कितना था 4, u का मैग्नीट्यूड इट्स 11 अंडर रूट, v का मैग्नीट्यूड इट्स 6 अंडर रूट। आप बेशक चाहें तो इसको एक ही अंडर रूट के अंदर लिख लें, 11 6 आर 66, और ये लिख लें कि ये cos थीटा। बताओ मेरे बच्चे बात क्लियर है, क्लियर है। ये था तरीकाकार दो वेक्टर के दरमियान cos थीटा निकालने का। हम यूं करते हैं कि इसका अब कर लेते हैं पार्ट नंबर 4, सेकंड और थर्ड आप लोग कर लेंगे ना, कर लें। पार्ट नंबर मेरे बच्चे ये जी 4, अगेन फिर यही कहता है कि आप लोग cos थीटा निकालें। मेरे बच्चे cos थीटा निकालें, जबकि a गिवन है u
ए गिवन है ये बी। अच्छा गिवन ऐसे करके 2 -3 1 एक वी है मेरे बच्चे 2 4 और ये 1। जल्दी करें। अच्छा पहले ना इसको कंपोनेंट की शक्ल में बेशक लिख लें, अगर आपको इस तरह पसंद नहीं आ रहा। आप मेरे बच्चे लिखें, बताएं यू की शक्ल कैसी बन जाएगी। ये 2i -3j प्लस ओनली के। अच्छा फिर मेरे बच्चे v की शक्ल लिखें, इसका 2i इस प्लस 4j एंड इट्स प्लस के। अच्छा बताएं अगर आपको cos थीटा निकालना है, हेलो भाई अब बताएं cos थीटा का फार्मूला सारे बच्चों को याद हो गया? लिख लें cos थीटा का फार्मूला। ये मेरे बच्चे cos थीटा का यूं होता है, ऊपर आप लिखते होते हैं u डॉट v, नीचे पहले u का मैग्नीट्यूड और फिर v का मैग्नीट्यूड। इसका मतलब है पहले हम निकालते हैं u डॉट v। मेरे बच्चे ये u डॉट v कोई बात नहीं, आयत को आयत से, इसका मतलब है 2 विद 2, जीयत को जीयत से, -3 विद 4, कीयत को कीयत से, इसका मतलब है 1 विद 1, 2 विल बी 4, -12 प्लस 1 -7। अच्छा ये लिख लें कि u डॉट v। कोई बात नहीं, पहले आप ऐसे करो कि इस u की मैग्नीट्यूड निकालें। मैग्नीट्यूड का मतलब है एक 2 का स्क्वायर, एक मेरे बच्चे -3 का स्क्वायर और फिर 1 का स्क्वायर, और ये अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4, -3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, इट विल बी 14 अंडर रूट। लेकिन आप ये लिख लें कि u का मैग्नीट्यूड है। फिर मेरे बच्चे v का निकालें। अच्छा बताएं v का कैसे निकलेगा, पहले 2 का स्क्वायर, फिर मेरे बच्चे 4 का स्क्वायर, फिर मेरे बच्चे 1 का स्क्वायर, और ये अंडर रूट 2 स्क्वायर विल बी 4, ये 16 और इसका 1, इट विल बी 21 अंडर रूट। लेकिन आप ये लिख लें कि ये v का मैग्नीट्यूड है। आपको मैंने cos थीटा का फार्मूला बताया हुआ। मेरे बच्चे cos थीटा का ये फार्मूला होता है, ऊपर चीज आती है u डॉट v, नीचे पहले u का मैग्नीट्यूड फिर v का मैग्नीट्यूड। इधर पुट कर दें। बताएं u डॉट v हमारे पास है -7, पहले u का मैग्नीट्यूड जो कि आएगा अंडर रूट 14, और ये मेरे बच्चे 21 स्क्वायर रूट। आप इन दोनों को एक ही स्क्वायर रूट के अंदर लिखें, 294 का स्क्वायर रूट। लेकिन इधर लिख लेना कि ये आपका कौन है, cos थीटा। बड़ी मेहरबानी, ये आपका जवाब। ओके लेट्स स्टार्ट हियर क्वेश्चन नंबर 2। मेरे बच्चे अब आप लिखेंगे इस क्वेश्चन नंबर 2, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 करने से पहले एक नोट भी लिखें, जो कि मेरे बच्चे हमारे पूरे क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर इस्तेमाल होगा। अगर कोई आपसे पूछे कि आप भाई कैलकुलेट करें प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी, फिजिक्स का टॉपिक है लेकिन यहां पर सिर्फ हम मैथमेटिकली इसको डील करेंगे, फार्मूले की शक्ल में लिखे प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी। सुनिएगा जी, अगर प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी करना हो आपने यूं करना है, ऊपर आप लोगों ने लिखना है ए डॉट बी, नीचे होगा बी का मैग्नीट्यूड। नोट करें, फिर मैं आपको याद करने का इसका तरीका भी बताऊंगा। फिर दूसरा फार्मूला लिखेंगे, भला क्या चीज, प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए, तो ये यूं होगा ऊपर ए डॉट बी। अच्छा अगर अलोंग ए है तो नीचे ए का मैग्नीट्यूड। इसका याद करने का एक तरीका बता देता हूं, डिटेल में हम नहीं जा सकते। अगर अलोंग बी है तो नीचे बी का मैग्नीट्यूड, अगर अलोंग ए है तो नीचे ए का मैग्नीट्यूड, जिसके साथ अलोंग हो उसका मैग्नीट्यूड नीचे आएगा। इट्स ओके, ये निशानी है याद करने की। अलोंग ए है तो नीचे ए का मैग्नीट्यूड,
अलोंग बी है तो नीचे बी का मैग्नीट्यूड। लिखें क्वेश्चन नंबर 2। लेकिन हम यूं करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट शुरू करेंगे। आप सारे बच्चे लिखें ए वेक्टर गिवन है जो कि है आई माइनस के, बी ये प्लस के, और दो काम कह रहे हैं कि एक कैलकुलेट करें प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी, एक मेरे बच्चे करें प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए। लिखें ये भी पहले नंबर पे ये कह रहा है प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी, ये मालूम करें। अच्छा फिर मेरे बच्चे ये कह रहा है कि दूसरा काम ये भी करें प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए, ये भी करें। शुरू करें। अच्छा मेरा जहां तक ख्याल है कि अगर ये दोनों चीजें कैलकुलेट करनी है तो हमें ये दो चीजें चाहिए, ए डॉट बी, एक ए का मैग्नीट्यूड और एक, कोई बात नहीं कर लेते हैं। आप ऐसे करें अपना ए और बी दोबारा लिखिए। ये देखो भाई ए जो है उसमें ये कोई नहीं है, इसका मतलब मैं यूं लिख सकता हूं आई प्लस 0 जे माइनस के। अच्छा फिर गौर करें बी, उसमें आई नहीं है तो आप लिख सकते हैं 0 आई प्लस जे प्लस के। मेहरबानी करके पहले ए डॉट बी करो। ये बताएं कि ए डॉट बी भला कैसे होगा। आयत को आयत से, इसका मतलब है 1 विद 0, जीयत को जीयत से 0 विद 1, कीयत को कीयत से -1 विद 1, इट विल बी 0, इट विल बी 0, इट विल बी -1, ये -1, तो आप लिख लें कि ए डॉट बी जो कि -1 है। अच्छा मेरे बच्चे आप ऐसे करो कि फिर पहले किसकी मैग्नीट्यूड निकालोगे, ए की, कोई बात नहीं वो ए की, ये ए की, तो आयत का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, फिर जीयत मतलब 0 का स्क्वायर, फिर कीयत मतलब -1 का स्क्वायर, और इसका अंडर रूट 1 + 0 + 1, एंड आई थिंक सो इट विल बी अंडर रूट 2। लेकिन आप ये लिख लें कि ए का मैग्नीट्यूड। अच्छा फिर बताएं मेरे बच्चे किसका मैग्नीट्यूड, बी का। तो बताएं बी का मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, पहले किसका स्क्वायर 0 का, ये के साथ 1 का स्क्वायर, फिर के साथ 1 का स्क्वायर, और ये अंडर रूट 0 + 1 + 1, एंड इट विल बी अंडर रूट 2। ये किसका मैग्नीट्यूड निकल आया, बी का। अब बताएं भाई दोनों के फार्मूले आते हैं आप लोगों को, प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी और प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए। करो दोनों के फार्मूले लिख के ये दोनों वैल्यूज पुट कर दें। अब लिख, पहले हम क्या करेंगे, ये जी प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी, तो ऊपर क्या आएगा ए डॉट बी। अच्छा अगर अलोंग बी है तो नीचे बी का मैग्नीट्यूड बताएं, ए डॉट बी कितना -1, तो नीचे किसका मैग्नीट्यूड, वो क्या है अंडर रूट। अब दूसरा लिखिए भला क्या चीज, प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए, तो ऊपर ए डॉट बी, अगर अलोंग ए है तो नीचे ए का मैग्नीट्यूड, तो ये -1 ओवर अंडर रूट लिखेंगे। इसी का मेरे बच्चे सेकंड पार्ट, मेरे बच्चे लिखेंगे इस क्वेश्चन नंबर 2 और इसका भी सेकंड पार्ट लिखें, फिर वही काम, एक लिखें ए, एक लिखें बी, सारे बच्चे लिखें। ए है 3i जी प्लस जे माइनस के, बी का बताएं -2i माइनस जे प्लस के। काम फिर वही दो कि एक कैलकुलेट करें प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी और एक करें प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए। करो मेरे बच्चे, आप पहले लिखेंगे ये जी
प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी, ये फाइंड आउट करें। अच्छा, दूसरा कौन सा काम कहता है? प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए, ये भी करें। अब शायद आपको तरीका कार आता है कि हमें पहले निकालना पड़ेगा ए डॉट बी, शुरू करें, फिर ए का मैग्नीट्यूड, फिर बी का मैग्नीट्यूड, फिर आपने मेरी तरफ देखना है, उससे पहले नहीं देखना। पहले आप क्या करोगे? ए डॉट बी, तो आपको डॉट प्रोडक्ट का तरीका तो आता ही है। आयत को आयत से, इधर आयत 3 है, इधर -2 मीन 3 विद -2, जीयत को जीयत से मीन्स 1 विद -1, कीयत को कीयत से -1 विद 1, इट विल बी -6 -1 -1, इट विल बी -8। ये लिख लें कि ए डॉट बी है। मेरे बच्चे फिर पहले ए का मैग्नीट्यूड निकालें। ये मुझे बताएं कि ए के मैग्नीट्यूड से मुराद है पहले किसका स्क्वायर? 3 का, फिर 1 का, फिर मेरे बच्चे -1 का, और ये अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9, फिर 1, फिर 1, इट विल बी 11 अंडर रूट। लेकिन लिख लें कि ए का मैग्नीट्यूड, फिर मेरे बच्चे लिखेंगे बी का मैग्नीट्यूड, मतलब -2 का स्क्वायर, फिर -1 का स्क्वायर, फिर 1 का स्क्वायर, और ये अंडर रूट 2 स्क्वायर विल बी 4, 1 एंड इट विल बी 1 एंड इट विल बी अंडर रूट 6। लेकिन ये बी का मैग्नीट्यूड पहले लिखें हम। मेरे बच्चे कैलकुलेट करेंगे भला क्या चीज़? ये भी प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी, जिसमें ऊपर आ जाएगा ए डॉट बी। अच्छा, अगर अलोंग बी है तो नीचे बी का मैग्नीट्यूड है ना। अच्छा, ए डॉट बी क्या है? नीचे अंडर रूट 6, क्लियर है। अच्छा, फिर मेरे बच्चे हमने दूसरी जो चीज़ करनी है वो करनी है, ये लिखें जी, प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए। ऑब्वियस सी बात है, ऊपर ए डॉट बी, नीचे ए का मैग्नीट्यूड, तो -8 ओवर ए का मैग्नीट्यूड कितना है? 11 अंडर रूट। एक आपका ये जवाब है, एक आपका ये जवाब है। होप सो आपको समझ आ गई हो।